Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि केवीएस में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई भी छोटा बच्चा है जिसका एडमिशन आप केवीएस स्कूल में कराना चाहते हो तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आज हम बात कर लेते हैं कि कब से जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कब जो फर्स्ट लिस्ट आएगी और कब तक जो है आप रजिस्ट्रेशन की जो है फॉलो डेट जो है आप उसको फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, जो एडवर्टाइजमेंट है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025 में यानी कि लेटेस्ट 6 मार्च तक आ जाएगा। यानी कल तक जो है आपको जो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन उसमें। फिर क्या, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है बाल वाटिका के लिए 1 और 3 के लिए और क्लास 1 के लिए। फ्रेंड्स, जो बाल वाटिका है यानी कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास है उसको बाल वाटिका में अब इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। आप जानते हो एनईपी में वो जो कुछ सिलेक्टेड केवी के अंदर ही है, तो उन्होंने क्या करा है इस चीज़ को, इसके भी फॉर्म वो निकले हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म निकले हैं, पर ये लिमिटेड केवी में है और क्लास 1 के फॉर्म निकल रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है 7 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे से। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की बाल वाटिका में 1 में एंड 3 में एंड क्लास 1 में वो जो है 21 मार्च रहेगी, शाम रात के 10 बजे तक रहेगी। जो डिक्लेरेशन है यानी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी और वेटेड लिस्ट आएगी वो जो है 25 मार्च को आएगी, 25 मार्च को आएगी क्लास 1 के लिए एंड 26 मार्च को आएगी बाल वाटिका के लिए। जो सेकंड लिस्ट है वो जो है 2 अप्रैल को आएगी अगर जो है सीट्स बच जाती है। इसके अंदर जो है इसके अंदर आरटीई वाले बच्चे, सर्विस प्रायोरिटी से कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 वालों को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। कैटेगरी 1 वाले जो आर्मी के अंदर होते हैं और सेकंड वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंदर होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी जाएगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उन्होंने बोला है इसके बाद जो सीट्स बचेंगी, रिमेनिंग जो सीट्स होंगी, ठीक है, अगर सीट्स बचती है तो उसमें जो है एससी एसटी ओबीसी ऑफलाइन जो है वो फॉर्म निकालेंगे अपना। कब से? 7 अप्रैल से 7 अप्रैल से। जो रजिस्ट्रेशन है 8 अप्रैल से शुरू होगा, 14 अप्रैल तक शुरू होगा। उसके बाद जो लिस्ट आएगी वो 23 अप्रैल को आएगी और 28 अप्रैल तक जो है लिस्ट आती रहेगी और वो जो है स्कूल वाले आपको कॉल करते रहेंगे अगर आपका नंबर उसमें आता है तो। फ्रेंड, जो सबसे पहले जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट वो होते हैं, कैटेगरी होती है जहाँ पर सबसे पहले बच्चों का नंबर आता है वो यही होते हैं। तो आरटीई में 25% सीट्स रिजर्व होती है आरटीई के लिए। फिर होते हैं सर्विस प्रायोरिटी से कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 वालों को और रिजर्वेशन कोटा। ठीक है, इस रिजर्वेशन कोटा का मतलब होता है कि एससी एसटी ओबीसी इन सब के लिए भी सीट फिक्स होती है। अगर यहाँ पे सीट्स फिल हो जाती हैं तो दोबारा फॉर्म नहीं निकालते। अगर सीट फिक्स नहीं होती, फिल नहीं होती है तो दोबारा से ऑफलाइन फॉर्म निकलते हैं अगर सीट रिमेनिंग सीट बच जाती है तो। जैसे इस बार भी दोबारा फॉर्म निकले थे, दोबारा जो एडमिशन हुआ था इस तरीके से। फिर क्या होगा, इसके बाद जो डिक्लेरेशन फॉर फर्स्ट प्रोविजन लिस्ट फॉर एडमिशन इन बाल वाटिका 2 एंड क्लास सेकंड, यानी कि क्लास सेकंड के लिए भी जो है लिस्ट निकाली जाएगी। कब? 17 जो है 17 अप्रैल को। जो एडमिशन होंगे बाल वाटिका सेकंड में क्लास सेकंड में वो 18 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक होंगे। जो लास्ट डेट होगी एडमिशन की क्लास 11 को छोड़कर बाकी सब क्लासेस में अगर सीट्स होती है तो 30 जून होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। केवी में ये डिपेंड करते हैं कि अगर क्लास में वैकेंसी है, क्लास में जो है 40 से कम बच्चे हैं तो वो जो है फॉर्म निकालते हैं, लिस्ट निकालते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। फिर हम आगे बात कर लेते हैं जो ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एडमिशन का क्लास 1 एंड बाल वाटिका का। बाल वाटिका सिलेक्टेड केवी में केंद्रीय विद्यालय में एकेडमिक ईयर 2025-2026 जो है 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा सुबह के 7 मार्च को एंड क्लोज होगा 21 मार्च को। ठीक है, और कोई भी जो डिटेल्स है एडमिशन रिलेटेड वो आप जो है केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। और लिंक जो है अप्लाई करने का क्लास 1 के लिए ये आपके लिए लिंक है और बाल वाटिका के लिए ये वाला लिंक है। ठीक है, जो मिनिमम एज होनी चाहिए क्लास 1 के बच्चों की 6 ईयर होनी चाहिए और जो बाल वाटिका होती है 1 to 3 उसके लिए जो है 3 to 4 ईयर, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 4 to 5 ईयर, थर्ड के लिए 5 to 6 ईयर होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी और क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, जो क्लास 1 के बच्चे हैं उनकी जो मिनिमम एज 6 ईयर होनी चाहिए और अगर ज़्यादा से ज़्यादा एज उसकी 8 ईयर से कम होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज 6 या फिर 8 साल तक वो अप्लाई कर सकता है, 8 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए एक भी दिन। फिर जो क्लास सेकंड की 7 ईयर है और मैक्सिमम एज 9 है। ऐसी हर क्लास का जो है डाटा दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम देख लेते हैं रिजर्वेशन। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो है सीटें रिजर्व होती है, जैसे कि SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो है कैटेगरी वाइज सीट्स रिजर्व है। 15% सीट्स है SC की, 7.5% सीट जो है ST की है, 27% जो सीट्स है अदर बैकवर्ड क्लासेस जैसे कि OBC की है, नॉन क्रीमी लेयर की है, ठीक है। और 3% सीट्स जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बच्चे की हैं। जो मेथड होता है एडमिशन का आपको पता ही है, इसमें जो है लॉटरी भी निकाल, जो RT वाले बच्चे होते हैं उनके लिए लॉटरी निकाल जाती है। 25% जो सीट्स हैं वो RT के लिए फिक्स्ड है। इसमें 10 सीट्स आती हैं हमारे पास, जो हमें मैक्सिमम 40 बच्चे लेने होते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। एडमिशन के टाइम पर फर्स्ट क्लास में ओनली 40 बच्चे लेने होते हैं। उसमें से 25% सीट RT वाले की होगी, यानी 10 सीट सीधा जो है RT वाले बच्चों की होगी। उसके अंदर जो है रिजर्व जैसे कि SC ST OBC वाले बच्चे भी आते हैं। हम RT के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप RT वाली सीट ले सकते हो। फिर SC वाले SC मतलब 15% यानी कि 6 सीट्स, ST की 3 सीट्स, OBC की जो है 11 सीट्स होती है। 3% सीट्स जो है स्पेशल वाले बच्चों की होती है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो विद्यालय होता है वो एक कमेटी बनाता है। उसमें जो RT वाले बच्चे होते हैं लॉटरी के थ्रू निकलते हैं, और CWSN वाले यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे भी लॉटरी के थ्रू निकलते हैं। और कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 ये सब चीज़ें जो है कैटेगरी वाइज बच्चों की सीट्स आती रहती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आज के लिए इतना ही। अगर आपके बच्चे का एडमिशन आपको KV स्कूल में कराना है तो देन आप जो है जल्द से जल्द यानी कि 7 मार्च से ही रजिस्ट्रेशन जो है कर दीजिएगा। मे भी उनका एडमिशन जो RT में हो जाए। अगर आपकी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 है तो 3 तक भी बच्चों का एडमिशन आराम से जो है KV स्कूल में हो जाता है, पर प्रीफ्रेंस कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 वालों को दी जाती है। अगर उसमें सीट बच जाती है तो कैटेगरी 3 वालों को सीट मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है। आप जो है RT में अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हो। और जो फीस होती है, फीस जो है RTE वाले बच्चों की जो है कोई भी फ़ीस नहीं होती है, ठीक है। पर जो अदर कैटेगरी है उनका जो है 25 रुपीज़ लगता है एडमिशन, 100 रुपीज़ जो 25 रुपीज़ एडमिशन की फ़ीस लगती है, एडमिशन फ़ीस, और 500 रुपीज़ लगती है पर मंथ एडमिशन की फ़ीस। यानी कि KV में जो है क्वार्टरली फ़ीस सबमिट की जाती है। 3 मंथ की फ़ीस एक बार में सबमिट की जाती है, यानी कि आपके 1525 रुपीज़ लगेंगे जब आप एडमिशन कराओगे, वो आपकी 3 मंथ्स की फ़ीस होगी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।